प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकालिएगा। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय वचन 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार बिरिया में जो विश्वासी लोग थे वो उन लोगों को थिस्सलुनीके के यहूदी लोगों से बेहतर कहा गया। उन लोगों ने वचन को सुना, न केवल सुना पर उसे पवित्र शास्त्र से कन्फर्म किया, यही है कि नहीं। आज अगर आप सोशल मीडिया निकाल कर देखें, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, कई ऐसी गलत शिक्षाएं, कई अच्छी शिक्षाएं, कई बुरी शिक्षाएं, कई महिमा की शिक्षाएं आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप छांटेंगे कैसे? अगर आपको सच्चाई पता ना हो, जैसे आप चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, तो आप चाय बनाने के बाद पूरा का पूरा बगैर छाने आप उसे यूज़ करते हैं, क्या पी लेते हैं क्या नहीं पीते? आप उसे छानते हैं। तो फिर क्यों छाना उसे? क्या जो बनाया था वो गंदा था इसलिए छाना? नहीं, आपको मालूम जो बनाया वो अच्छा है, पर कुछ बातें अब ऐसी है जिसे आप ग्रहण नहीं करेंगे। उसकी पत्ती उसे आपने उबाल के उसे ले लिया है, उसका बेहतर भाग आपने ले लिया, आपने फिल्टर लगाया, छाना है उसे। परमेश्वर के लोगों ठीक वैसे ही बहुत बार हम प्रचारकों से, सेवकों से, लोगों से, विश्वासी से, अपने चर्च के विश्वासी से बहुत प्रकार की बातों को सुनते हैं, बहुत ज्ञान की बातें, बाइबल से संबंधित बातें, पर क्या हम उसे बाइबल रूपी, परमेश्वर के वचन रूपी छन्नी से छान के फिल्टर करके ले रहे हैं? क्योंकि अगर कोई छन्नी है परमेश्वर के वचन को जांचने का, परखने का, तो सबसे बेहतर पवित्र शास्त्र बाइबल है, उससे बेहतर कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए अगर प्रभु के वचन को सुनना है तो आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और यही गुण, यही बातें बिरिया के लोगों में थी। वो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते और सुनने के बाद वचन से उसका मिलान करते कि ये बातें ऐसा है या नहीं। जरा सोचिए, आप एक बड़े अच्छे डॉक्टर के पास गए, बहुत नामी डॉक्टर है, आपके शहर में सबसे बेस्ट डॉक्टर, और उसने सबसे बेस्ट दवाई आपको लिखा, पर अगर दवाई समय के अनुसार ना लें, क्रम के अनुसार ना लें, या बताए गए मात्रा के अनुसार ना लें, या उससे ज़्यादा ले लें या उससे कम ले लें, तो क्या वो असर करेगा? नहीं करेगा। यानी आपका डॉक्टर के पास जाना व्यर्थ हो गया, अच्छी दवाई खरीदना वो भी व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हुआ? क्योंकि आपने उसे समय में नहीं खाया, या उसका जो डोज उसने दिया उसे सही रीति से आपने लिया नहीं, या तो कम ले लिया या तो ज़्यादा ले लिया। और कम लिया तो असर नहीं हुआ, ज़्यादा लिया तो रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर गलत नहीं था, वो औषधि भी गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से प्रभु का वचन है। बाइबल कहती है, अगर आप इब्रानी की किताब 4 अध्याय और उसका वचन 2 निकालिए, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन को, तो यहाँ पर लिखा है कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो वचन वही है। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ कि एक स्कूल में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 10-10 के ग्रुप में उन्हें बांट दीजिए। पढ़ाने वाला एक टीचर है, बताने वाला एक ही शिक्षक है, सबको बता रहा है, पर उस क्लास में क्या सबका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आता है? क्या सबके सब सेकंड डिवीजन आते? नहीं आते हैं। कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन। तो मान लीजिए आपने चार कैटेगरी में उन्हें बांट दिया। जो फर्स्ट कैटेगरी है, पहला प्रथम है, उनको पूछिए टीचर कैसे है, तो बोलेंगे वाह सबसे बेस्ट टीचर हमें मिला। पर जो सेकंड डिवीजन आए वो कहेंगे कि ठीक है, अच्छा है, पर उतने अच्छे नहीं हैं। और जो थर्ड डिवीज़न, वो कहेंगे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, इस टीचर को इसको यहाँ किसने रखा है, इसको तो तत्काल निकाल देना चाहिए। और जो अंतिम पंक्ति है, जो फेल हो गए, वो कहेंगे टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, सारा प्रश्न पत्र, सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से बाहर थे, आउट ऑफ कोर्स थे। यही कहते हैं ना। अब बताइए, उस स्कूल में, उस कक्षा में, उस क्लास में क्या सबके सब पास हो गए? क्या कुछ फेल नहीं हुए? कारण क्या था? फिर अगर वो आउट ऑफ सब्जेक्ट था तो बाकी लोग कैसे फर्स्ट आ गए? कहने का मतलब ये था, जो वचन में लिखा है कि सुसमाचार सुनाया गया, वचन सुना, पर सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वो बीज तो अच्छा था ना, पर वो मार्ग में गिर गया तो चिड़ियों ने ले लिया और कुछ हुआ ही नहीं। कुछ झाड़ी में, कुछ पथरीली में, और कुछ हुआ ही नहीं। पर जो अच्छी भूमि पर गिरे वो फले। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, क्या आप जब वचन सुनते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास में रहते हैं, जब धार्मिकता में रहते हैं, तो आपका मन, आपका हृदय रूपी बीज, आपका परिवार रूपी खेत अच्छा है, बेहतर है? अगर हाँ, तो फलेगा।
क्या आपने परमेश्वर के वचन को परखा, जांचा और आपके जीवन में आने का अनुमति दिया? अगर हाँ, तो पक्का फलेगा, आप आशीषित होंगे। पर इसके विपरीत अगर ध्यान नहीं देंगे, इसके विपरीत अगर आपका मन नहीं है, तो फिर कैसे फलवंत होगा? इसीलिए उस कक्षा में सबके सब प्रथम नहीं आए। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करूंगा। तो जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करेगा और मैंने अपना कान बंद कर दिया, या फिर मैं वचन को नहीं समझ रहा हूँ, या वचन को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, या वचन को महत्व नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मैं चंगाई कैसे पाऊंगा? मैं कैसे आशीषित होऊंगा? कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और फिर हम यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यही वचन आज हमारे जीवन में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, हमारे घरों में नहीं है। कई बार तो जब लोग बीमार पड़ते हैं तो तकिए की जगह पे बाइबल रखते हैं, ये सोचकर कि मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं होगा। तकिए में रखने की आवश्यकता नहीं है, मन में रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, और तब हम आशीषित होंगे। बिरिया के लोग वचन सुनते थे और खोजते थे, टटोलते थे, ये वचन ऐसा है कि नहीं, और वो बहुत आशीषित हुए। हालेलुया। आप भी आशीषित होंगे यदि आप परमेश्वर के वचन को टटोलेंगे। राजा दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए, मेरे रास्ते के लिए उजाला है, पाँव के लिए दीपक है। कितने भरपूरी के साथ वो वचन का धन्यवाद करता है। बाइबल भी कहती है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु के लोगों, बहुत बार मैं और आप तनाव और टेंशन में रहते हैं, हमारे जीवन में काम नहीं बनता, और हम सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम हो जाए, मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाए, मेरे जीवन में शांति आए। आप परमेश्वर के वचन को निकालिए, पुराने नियम को पढ़िए। जरा देखिए कि जब मरुस्थल में, मरुभूमि में कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, तब परमेश्वर के लोग जहाँ जहाँ गए, पुराना नियम देखिएगा, वो वाचा के संदूक को सबसे आगे रखते थे। वाचा का संदूक, पवित्र शास्त्र बाइबल, वो 10 आज्ञाएं, हालेलुया। और वो विजयी हुए, कभी नहीं हारे, कभी नहीं हारे। यहोशू को प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और हमारे चित्त में चढ़ नहीं रहा है, और हम आशीष मांग रहे हैं। हम चर्च में घुटना टेक के, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। और परमेश्वर कह रहा है, आशीष को देने के लिए मैंने अपना वचन तुझे दे दिया है, मैंने वचन तुझे दे दिया है। तो प्रभु के लोगों, जब बिजली का बटन आपके कमरे में, आपके बिस्तर के बगल में है, और आप लाइट की तरफ देख कर कहें, बल्ब की तरफ देख कर कहें चालू हो जाए, चालू हो जाए, कैसे होगा? बटन तो आपके बगल में है। तो आशीष पाने का जरिया आपके हाथ में है। प्रभु ने वो आशीष का जरिया आपको दिया है, मुझको दिया है, और वह परमेश्वर का जीवित वचन है। आप खाली समय में रहेंगे, पर अंधकार की शक्ति, शैतान आपको वचन की तरफ जाने नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा। इसी वचन को पाने के लिए मूसा 40 दिन 40 रात बियाबान जंगल में, सीनै पर्वत में बैठा रहा। हालेलुया। और आप और मैं कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आसानी से ये वचन मिला है। हमने कीमत नहीं चुकाई, कीमत उसने चुकाया है। तो प्रभु के लोगों, हम अपने मन को बदलें और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, क्योंकि बाइबल कहती, भजन 119 के 130 में, उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उसकी बात को खोलिए, उसके वचन को खोलिए, और फिर देखिए कैसा प्रभु उजियाला करेगा। ठीक है, आज उजियाला नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, पर उसका उजियाला होगा, अद्भुत तरीके से होगा, और आप देखेंगे प्रभु काम कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन में जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए। आपके भीतर में अगर हलचल हो रहा है तो समझ जाइएगा, ये वचन आप ही के लिए है। परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दिया है। इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को ग्रहण करके कि हाँ प्रभु, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं नई शुरुआत करूँगा, ऐसा निश्चय करके अगर आप आगे चलें, निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आइए समय हम अपने मन को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, ब्लेस कर, अनुग्रह दे पिता, अपने वचन के द्वारा छुटकारा, अनुग्रह, महिमा से भर प्रभु। जो बंधन है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।